कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किया। एक फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी थे और उन लोग कै गो मैच खेला है, 10 गो मैच खेला और 10 मैच में जितना जितना बार गोल किया, नहीं होता है ऐसे पैर से मारने वाला गोल गोल हो जाता है, नहीं, हाँ, तो गोल किए, कितना कितना गोल किए, तो गोल किए हैं 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इतना इन लोग गोल किए हैं। इन गोलों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। एक इसी में हम अपने मन से एक सवाल जोड़ दे रहे हैं, परिसर, कोची परिसर, यानी कि इस सवाल में हम लोग चारों चीज निकालेंगे, पहले माध्य, फिर माध्यक, बहुलक, कोची परिसर, चारों सीख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा एक बार। चलिए, तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहता है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे सजा के, चाहे तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम और घटते क्रम को अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो आंकड़ा दिया गया था कि फुटबॉल के मैच में कितना बार गोल हुआ है, वो आंकड़ा को पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, हाँ सजा देंगे। तो आरोही क्रम में पहले छोटा से कि बड़ा से, छोटा से, तब सबसे पहले छोटा कौन था, 0। सवाल में देख लीजिए ऊपर में है ना, पहले 0, बढ़ते जाना है यानी छोटा से शुरुआत करेंगे तो ना बढ़े जाएंगे, बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम। तो 0 के बाद 1 2 3 3 3 4 गो था, 4 2 गो 5 को लिख देना है। सबसे पहले आरोही क्रम में आपको मन करे तो अवरोही क्रम में घटते क्रम में भी लिखिएगा, तो घटते क्रम में इसी को पलट के लिख दीजिए, घटते क्रम बन जाएगा, है कि ना। अब पहला सवाल बोला कि माध्य निकालिए, माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, दूसरा सवाल में माध्यक मीडियन, तीसरा में बहुलक है ना मोड, और एक अलग हम अपने से सवाल इसमें जोड़ दिए कि परिसर भी इसी से सीख लिया जाए, जिसको परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कोची कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग होता है, तो जितना बार गोल किया उस सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ा जाए एक बार, माध्यक होता सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो सभी को जोड़ा जाए जी। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5, और टोटल क्या है बच्चा, 10 गो। तो 10 से कुछ कर देंगे डिवाइड, सबको जोड़ दिए, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, टोटल लोग 10 गो है, 1 2 3 4 ऐसे 10 गो है। तो सबके जोड़ा तब बताओ कितना आया, 28 है, जोड़ने से 28 आएगा, और बट्टा में कितना है 10, तो 10 से भाग देना है 28 में, तो नीचे क्या गो 0, एगो 0, तो एक अंक के बाद कुछ लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, नहीं, यानी कि 2.8 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि नीचे 1 0 है, तो इट विल बी राइट आंसर 2.8 हो जाएगा, यहां से एगो आंसर। दूसरा सवाल कह रहा कि माध्यक निकालिए, यानी कि देखिए माध्यक निकालिए, तो माध्यक निकालने के दो विधि, एक सम वाला और एक विषम वाला। तो विषम वाला फॉर्मूला होता है का n/2 + 1वां पद, यही होता है, नहीं नहीं नहीं, n + 1/2वां पद, यही होता है जी, कुछ होता है n + 1/2वां पद, n होता है कुछ प्रेक्षणों की संख्या। और विषम के लिए फॉर्मूला का बताए हैं, तो विषम के लिए फॉर्मूला बताए हैं, सॉरी सम के लिए बताए हैं, 1/2 × n/2वें पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद, यही ना। और विषम के लिए होता है n + 1 बटा में 2वें पद, यही ना। अच्छा, सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आरोही क्रम में सजाते हैं, तो जो कि पहले ही हम सजा दिए हैं, डाटा अच्छा रहेगा। तो चलिए निकाला जाए। सम के लिए फार्मूला लिख दिए हैं, तो बोलिए यहाँ जो n का वैल्यू होगा माध्यक निकालने के लिए, यहाँ n का वैल्यू कितना लेना होगा, 10, क्योंकि 10 को टोटल है प्रेक्षण, तो n = 10, तो 10 जो सम की विषम सम, तो सम के लिए फार्मूला होता है, सो मैंने लिख दिया हूं। विषम के लिए होता है 1 + 1/2वें पद, और सम के लिए तो 1/2 × बोलो n के जगह कितना रखेंगे, 10/2वें पद प्लस ब्रैकेट n के जगह पे 10/2 प्लस की 1वें पद। अब देखो बच्चा थोड़ा सा हल करते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और यहां देखिए 2 से भी 10 कटेगा क्या बार में, 5 बार में, तो 5वें पद कौन सी आया बताओ, यहां से कुछ आया 5वें पद प्लस में 2 से 10 कटा 5, 5 में 1 जुटेगा, तब 5 और 1 6, 6वें पद आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 6वें
पद हो जाएगा। अब देखा जाए 1/2, बोलो पांचवा पद और छठवां पद कैसे लिखागा? ओ यार वही क्रम से, कौन पांचवा स्थान पर आता, कौन छठा स्थान पर। तो 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान पर कौन आया? 3, और छठा पर भी कौन आएगा? 3 है। ये पांचवा पद, ये छठा पद, तो पांचवा के जगह पे 3 लिख देंगे, छठा के जगह पर भी 3। अरे जो पहिलका लिखा है उसी के बगल वाला आगे वाला ले लेना है ना। तो अब देखा जाए 1/2 ब्रैकेट हटे तो गुना, और 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, तो 2 से 6 क्या बार में? 3 बार में कटेगा। तो कितना? 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, यानी कि इसका जो गोल का जो माध्यक होगा, मीडियन होगा, वो कितना होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल है कि बाहुलक मोड ज्ञात कीजिए। तो बाहुलक तो बताए हैं कि जो बार बार हुलके, आंकड़ा में जो बार बार हुलक देवे, बार बार हुलके, जैसे देखो मैं बार बार कौन हुलक रहा? ज्यादा बार। बाहुलक मैंने बार बार आ जाए, तो 3 ज्यादा बार आ गया, 1 2 3, 4 को 3 आ गया, तो 3 जो 4 बार हुलक दिया आंकड़ा में, तो जो ज्यादा हुलकेगा उसी बहुलक होगा। तो 3 4 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 आंसर, क्योंकि 3 ज्यादा बार आया है। अच्छा, परिसर निकालने, रेंज निकालने के फार्मूला पता है? अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, मानो बड़ा मान में से छोटा मान क्या करना है? घटा देना है। तो बोलो अधिकतम, एक में सबसे बड़ा कौन है? 5 है सबसे बड़ा, तो यहाँ 5 लिख देंगे, माइनस न्यूनतम मैंने छोटा कौन है? 0, तो 0 घटा देंगे, बड़का में से छोटा घटा दीजिएगा, परिसर निकल जाएगा रेंज, 5 में से 0 जाएगा 5, इट विल बी राइट आंसर। तो ऐसे चीजों को मैंने चारों चीज का रिविजन करवा दिया। आप लोग को भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो पेज को फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, ताकि मैं आप लोग के लिए सपोर्ट कर रहा हूं तो आपको भी बनता है कि आप भी किसी और को सपोर्ट कीजिए, तब अच्छा रहेगा, है ना। अगर चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पेज पे तो फॉलो। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। ओके।